नमस्कार। कृषि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। प्रदेश में बाढ़ का पूर्व अनुमान अब 3 दिन पहले ही लगाया जा सकेगा। इसके लिए बाढ़ प्रबंध सूचना प्रणाली केंद्र विकसित किया जा रहा है। इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के लिए राप्ती बेसिन को चुना गया है। इस परियोजना के चयनित क्षेत्रों में भूगर्भ जल विभाग, कृषि, ग्राम्य विकास विभाग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभागों द्वारा कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों का विकास कर कृषि उपज बढ़ाया जाएगा। भूगर्भ जल विभाग में भूजल से संबंधित प्रदेश स्तर की जानकारी एकत्र करने एवं समुचित अध्ययन के लिए भूजल सूचना प्रणाली की स्थापना की जाएगी। नोएडा बोर्ड की बैठक में किसानों से 3,960 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से सीधे ज़मीन खरीदने के निर्णय लिया है। यदि किसान बेची गई ज़मीन में अपने लिए 5% आवासीय भूखंड नहीं लेना चाहेंगे तो उन्हें 1,100 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार दिनांक 7 अगस्त 2014 तक प्रदेश में कुल धान की रोपाई आच्छादन लक्ष्य 7.45 लाख हेक्टेयर के सापेक्ष 53.55 लाख हेक्टेयर में हुई है, जो आच्छादन लक्ष्य का 88.58% है। सुगंधित धान की रोपाई 7 लाख हेक्टेयर लक्ष्य के सापेक्ष 7.18 लाख हेक्टेयर में हुई है, जो लक्ष्य का 102.54% है। इसी प्रकार संकर धान की रोपाई की पूर्ति 13.26 लाख हेक्टेयर लक्ष्य के सापेक्ष 12.29 लाख हेक्टेयर में हुई, जो लक्ष्य का 92.63% है। खरीफ की अन्य फसलों में मक्का के 7.05 लाख हेक्टेयर लक्ष्य के सापेक्ष 6.87 लाख हेक्टेयर की बुवाई हुई है, जो लक्ष्य का 97.53% है। दलहनी फसलों की मुख्य फसल अरहर की बुआई 3.17 लाख हेक्टेयर लक्ष्य के सापेक्ष 2.70 लाख हेक्टेयर में ही अभी तक हो सकी है, जो कि लक्ष्य का 85.14% है। इसी प्रकार ज्वार की बुआई की पूर्ति 2.33 लाख हेक्टेयर लक्ष्य के सापेक्ष केवल 1.44 लाख हेक्टेयर में हुई है, जो लक्ष्य का 62.13% है। बाजरा की बुवाई का लक्ष्य 9.58 लाख हेक्टेयर के सापेक्ष अब तक केवल 8.69 लाख हेक्टेयर में हुई है, जो लक्ष्य का 90.64% है। उत्तर प्रदेश आलू उत्पादन के मामले में देश में प्रथम स्थान पर है। नई आलू नीति के आधार पर इस वर्ष राज्य में 133 लाख मीट्रिक टन के सापेक्ष 180 लाख मीट्रिक टन आलू उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। आलू उत्पादन का रकबा भी 5.48 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 6.75 लाख हेक्टेयर करने का लक्ष्य रखा गया है। और अब किसान भाइयों के लिए कृषि वैज्ञानिकों की सामयिक सलाह। जिन क्षेत्रों में वर्षा सामान्य से कम हुई है, वहां सूखा के प्रति सहनशीलता बढ़ाने के लिए 2.5 किलोग्राम यूरिया एवं 2.5 किलोग्राम पोटाश को 600 से 800 लीटर पानी में घोल बनाकर खड़ी फसल पर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। जहां पर वर्षा सामान्य से काफ़ी कम हुई हो, वहां पर कम समय में तैयार होने वाली बाजरा की संकुल प्रजातियां तथा उर्द मूंग की बुआई प्राथमिकता के आधार पर किया जाए। यदि संभव हो तो बाजरे की फसल में मूंग या उर्द की सहफसली खेती की जाए, जिससे कि कम वर्षा की स्थिति में जोखिम की संभावना कम रहे। जल भराव वाले क्षेत्रों में यूरिया की मात्रा की 2 गुनी मिट्टी में 1/4 गोबर की खाद मिलाकर 24 घंटे तक रखने के उपरांत टॉप ड्रेसिंग करना चाहिए। ऐसा करने से यूरिया रिसाव द्वारा नष्ट नहीं होगा। खरीफ मौसम में बोई जाने वाली फसलें यथा अरहर, बाजरा, उर्द, मूंग की बुआई बीज शोधन के उपरांत ही करें। कीट एवं रोग नियंत्रण हेतु पर्यावरण हितैषी उपायों यथा प्रकाश प्रपंच, बाड़ पर्चर, फोरेमोन ट्रैप, ट्राइकोडर्मा व ट्राइकोगार्मा का प्रयोग करें। अधिक जल भराव से जहां पर धान की फसल नष्ट हो गई है, वहां पर पूर्व से संरक्षित किए गए पौधों की उखाड़कर खाली स्थान पर पुनः रोपाई संडा विधि से करें। अरहर की प्रजातियों PDA 11,
तथा बाहर के साथ उड़द या मूंग की कम अवधि की प्रजातियों की सहफसली खेती करें। धान व अन्य खरीफ फसलों में जल उपयोग क्षमता बढ़ाने के लिए खरपतवार नियंत्रण का विशेष ध्यान दिया जाए। खरपतवार नियंत्रण हेतु निकाय गुड़ाई करें तथा यथासंभव पैडीवियर का प्रयोग करें। जैविक विधि से कीट नियंत्रण हेतु ट्राइकोगार्मा परिजीवी 50,000 प्रति हेक्टेयर की दर से 5 से 6 दिन के अंतर में खेत में छोड़ें। इस समय सब्जियों में कीड़ों का प्रकोप सर्वाधिक होता है, अतः इससे बचाव हेतु नीम आधारित उत्पादों, वर्मी वॉश अथवा संस्तुति के अनुरूप कीटनाशकों का प्रयोग करें। बेहन हेतु पात गोभी, शिमला मिर्च तथा टमाटर आदि की नर्सरी में बुआई करें तथा पूर्व में बोई गई तैयार पौध की रोपाई भी यथाशीघ्र करें। मध्यकालीन फूलगोभी, पंत शुभ्रा, पूसा शुभ्रा, हिसार नंबर 1 एवं पूसा सिंथेटिक प्रजातियों की पौधशाला में 15 सेंटीमीटर ऊंची, 60 सेंटीमीटर चौड़ी व आवश्यकता अनुसार लंबी क्यारियों की बुवाई करें। परवल की गांठ युक्त लताओं की रोपाई करें। शकरकंद की संस्तुत प्रजातियों का कंद लगाएं ताकि समय से लताएं भी मिल सकें। और अब आइए एक नज़र डालते हैं कृषि उत्पादों के मंडी भाव पर। गेहूं फैज़ाबाद मंडी में 1,435 रुपये प्रति क्विंटल, बढ़ौत में 1,475 रुपये प्रति क्विंटल, कानपुर में 1,450 रुपये प्रति क्विंटल, डिबाई में 1,430 रुपये प्रति क्विंटल, बिजनौर में 1,475 रुपये प्रति क्विंटल, रूरा में 1,415 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। चावल फैज़ाबाद मंडी में 2,025 रुपये प्रति क्विंटल, बढ़ौत में 2,180 रुपये प्रति क्विंटल, कानपुर में 2,175 रुपये प्रति क्विंटल, डिबाई में 2,050 रुपये प्रति क्विंटल, बिजनौर में 2,180 रुपये प्रति क्विंटल, रूरा में 2,220 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। चना फैज़ाबाद मंडी में 3,680 रुपये प्रति क्विंटल, बढ़ौत में 3,280 रुपये प्रति क्विंटल, कानपुर में 3,265 रुपये प्रति क्विंटल, डिबाई में 3,340 रुपये प्रति क्विंटल, बिजनौर में 3,150 रुपये प्रति क्विंटल और रूरा में 2,980 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। गुड़ फैज़ाबाद मंडी में 3,465 रुपये प्रति क्विंटल, बढ़ौत में 2,915 रुपये प्रति क्विंटल, कानपुर में 3,250 रुपये प्रति क्विंटल, डिबाई में 2,960 रुपये प्रति क्विंटल, बिजनौर में 2,925 रुपये प्रति क्विंटल और रूरा में 3,000 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। आलू फैज़ाबाद मंडी में 1,800 रुपये प्रति क्विंटल, बढ़ौत में 1,780 रुपये प्रति क्विंटल, कानपुर में 1,620 रुपये प्रति क्विंटल, डिबाई में 1,550 रुपये प्रति क्विंटल, बिजनौर में 1,800 रुपये प्रति क्विंटल और रूरा में 1,590 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। प्याज फैज़ाबाद मंडी में 1,925 रुपये प्रति क्विंटल, बढ़ौत में 1,910 रुपये प्रति क्विंटल, कानपुर में 1,745 रुपये प्रति क्विंटल, डिबाई में 1,875 रुपये प्रति क्विंटल, बिजनौर में 1,710 रुपये प्रति क्विंटल और रूरा में 1,610 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। टमाटर फैज़ाबाद मंडी में 3,350 रुपये प्रति क्विंटल, बढ़ौत में 2,940 रुपये प्रति क्विंटल, कानपुर में 3,000 रुपये प्रति क्विंटल, डिबाई में 2,500 रुपये प्रति क्विंटल, बिजनौर में 3,150 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। केला फैज़ाबाद मंडी में 2,100 रुपये प्रति क्विंटल, बढ़ौत में 1,325 रुपये प्रति क्विंटल, कानपुर में 2,715 रुपये प्रति क्विंटल, डिबाई में 1,600 रुपये प्रति क्विंटल, बिजनौर में 1,250 रुपये प्रति क्विंटल और रूरा में 2,450 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से देखा गया। सेब फैज़ाबाद मंडी में 7,700 रुपये प्रति क्विंटल, बढ़ौत में 7,960 रुपये प्रति क्विंटल, कानपुर में 7,920 रुपये प्रति क्विंटल, डिबाई में 6,900 रुपये प्रति क्विंटल, बिजनौर में 8,000 रुपये प्रति क्विंटल, रूरा में 7,880 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिका। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। और बताओ बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ,
किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ, नमस्कार। कृषि समाचारों के बाद आप सभी किसान भाइयों का एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, जब आप अपने खेतों में कोई भी फसल लगाते हैं तो ज़रूरी ये होता है कि उसकी हम सुरक्षा एवं रक्षा लगातार करते रहें ताकि उत्पादन बढ़िया मिले। और मुख्यतः 2 ही ऐसी चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा नुकसान करती हैं फसल को, एक तो रोग और दूसरा कीट। अगर इनसे हमने अपनी फसल को बचा लिया तो निश्चित तौर पर हम जो उत्पादन चाहते हैं अपनी फसल का, वो हमें मिलेगा। आज के अंक में हम इसी विषय पर जानकारी प्राप्त करेंगे कि लता वर्गीय सब्जियों की खेती अगर करते हैं तो रोग और कीटों से कैसे बचाएं। और इस विषय को विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लखनऊ से जिला कृषि रक्षा अधिकारी डॉक्टर संजय कुमार त्रिपाठी जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। मैं अपने सभी किसान भाई तो जानना चाहता हूं कि अगर हमारे किसान भाई लता वर्गीय सब्जियों की खेती करते हैं, चाहे वो लौकी लगाएं, कद्दू लगाएं, करेला लगाएं या खीरे की खेती करते हैं, तो मुख्यतः रोग कीट बहुत परेशान करते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो बुआई से पहले की अगर हम बात करें, रोपाई से पहले की बात करें कि क्या किसान भाई को ध्यान रखना चाहिए? हम किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि ये सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। किसी भी, चाहे सब्जी बोएं चाहे कोई भी फसल उगाएं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि किसान भाई खेती में रोपाई या बुआई से पूर्व क्या करें, क्योंकि ये एक ऐसा बिंदु है जिस बिंदु को अगर पूरा कर देते हैं तो उनको खड़ी फसल में कोई बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं होती है। जो लता वर्गीय सब्जियां हैं, इन लता वर्गीय सब्जियों में कद्दू है, लौकी है, करेला है, तुरई है, ये सब इत्यादि सब्जियां जो आती हैं, इन सब्जियों को बुआई से पूर्व खेत की जब तैयारी करते हैं, खेत की तैयारी करते समय ही इसमें जो सड़ी गोबर खाद डालने की सलाह दी जाती है, तो सड़ी गोबर की खाद में हम इनको साथ साथ किसान भाइयों को ट्राइकोडर्मा, हार्जेनियम या ब्यूवेरिया बैसियाना, ये 2 फंगस हैं, इन दोनों में से किसी भी फंगस का जो है या दोनों का 2-2 kg मात्रा 50 kg सड़ी गोबर की खाद में मिक्स करके, मिला करके और इसको छाए में 1 सप्ताह तक रख देते हैं। 1 सप्ताह के बाद अपने जिस भी खेत में हमको रोपाई करनी है या बिजाई करनी है, उस खेत में हम इसको भली प्रकार से मिला देते हैं। और मिलाने के बाद साथ ही साथ किसान भाई जो है 1 हेक्टेयर अगर खेत है तो कम से कम 25 किलो उसमें नीम की खली का भी प्रयोग करें। नीम की खली भी उसमें मिला दें अपने खेत में बुआई से पहले, खेत की तैयारी के समय। ये माने जो ट्राइकोडर्मा, ब्यूवेरिया बैसियाना और नीम की खली मिक्स करने की बात है, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है और ये किसी भी फसल को बोने से पूर्व किसान भाई को अपनाना चाहिए। साथ ही साथ जिस भी फसल की बुआई हम कर रहे हैं, जिस भी बीज की बुआई कर रहे हैं या हम किसी पौधे की रोपाई कर रहे हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण है जिसमें कि उसका शोधन कैसे करें। तो हम साथ साथ भूमि का शोधन तो हमने कर लिया। भूमि का शोधन करने में हम ट्राइकोडर्मा, ब्यूवेरिया बैसियाना, नीम के खली का प्रयोग हमने किया। साथ ही साथ हम बीज का भी शोधन करें या उस प्लांट का भी शोधन करें जो जिस पौधे की रोपाई हमको करनी है। तो नर्सरी से जब हम पौधा उखाड़ते हैं रोपाई के लिए,
तो पौधा उखाड़ने के बाद देखते हैं किसान भाई नर्सरी में ही तमाम प्रकार की व्याधियां लगती हैं। जैसे सबसे बड़ी जो बीमारी है इसमें कि पौध गलन की समस्या आती है। वो नर्सरी में चाहे आप कोई भी नर्सरी बोएं, वो नर्सरी में देखते हैं नर्सरी से लेके खड़ी फसल तक उसमें ये बीमारी लग जाती है। यदि आप इसमें ट्राइकोडर्मा या ब्यूवेरिया बैसिया, ट्राइकोडर्मा बेसिकली ये बहुत महत्वपूर्ण फंगस है, ये सब का प्रयोग जब किसान भाई करते हैं तो इसका खड़ी फसल में, मैंने आपसे पहले ही बताया कि खड़ी फसल में जब कोई रोग व्याधि लग जाएगी तो इस प्रकार की ऐसी समस्याएं, उस समय आप परेशान होंगे तो भी इसका निदान संभव नहीं होता है और आपकी फसल का नुकसान हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, ये तो बात हुई कि पहले क्या करें किसान भाइयों, किस तरीके से सुरक्षा और बचाव करें। साथ साथ जब जो है फसल खड़ी हो जाती है, मान लिया जब तैयार है लगभग तो उस समय बहुत सारे कीट लग जाते हैं। तो जानना चाहूँगा कौन कौन से प्रमुख कीट है जो नुकसान पहुँचाते हैं, कैसे उनकी पहचान करें और कैसे बचाव करें। देखिए, जहाँ तक लता वर्गीय सब्जियों में कीट की बात है तो लता वर्गीय सब्जियों में हमने तो आपको पहले ही बताया कि कोई भी फसल बोइए, कीड़े, जहाँ तक कीड़े की बात है, दीमक एक ऐसा कीट है जो कि किसी भी फसल में लगता है, चूंकि वो जमीन में रहता है और जमीन से ही वो नुकसान करता है। तो दीमक जो है किसी भी फसल को नुकसान पहुंचाता है। लता वर्गीय सब्जियों में एक लौकी पे, कद्दू पे देखा जाता है लाल कीड़ा जो रेड पंपकिन बीटिल के नाम से जानते हैं। तो रेड पंपकिन बीटिल जो है बहुत नुकसान पहुंचाता है। नुकसान क्या पहुंचाता है, जितनी भी कोमल पत्तियां निकलती हैं, जैसे ही कोमल पत्तियां निकलती है वैसे ही उसके क्लोरोफिल को खुरच करके खा जाता है। और रेड पंपकिन बीटिल और दीमक के अलावा उसके बाद से तमाम आप देखते होंगे एफिड्स लगते हैं, थ्रिप्स लगते हैं, तो इस तरह के सब कीड़े लगते हैं उसमें। तो इनसे बचाव करें किसान भाई? बचाव के लिए इनसे तो बहुत बढ़िया उपाय मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसान भाई हमारे जो भी, पहले तो दीमक की जहाँ तक बात किए हैं या हम रेड पंपकिन बीटिल की बात किए हैं, हम किसान भाइयों को हमेशा ये सलाह देना चाहते हैं कि वो ऐसे किसी रसायन का प्रयोग करने से बचें जिससे कि उनकी कास्ट ऑफ कल्टीवेशन जो है वो बढ़ती है, और जब कास्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ जाती है तो उससे उनकी पैदावार जो है वह काफ़ी कम हो जाती, वो घट जाती है, उनका जो है उनको उचित लाभ नहीं मिल पाता है। तो हम सलाह देंगे कि सबसे पहले अजैडिरेक्टिन 0.03% का जो आता है, ये नीम का तेल जिसको बोलते हैं, किसान भाई नीम का तेल ही कहते हैं इसको, अजैडिरेक्टिन 0.03% है। इसकी जो है आप हर सप्ताह या प्रिकॉशनरी तौर पे अगर छिड़काव, जैसे आपने अभी आज पौधा लगाया है, ठीक 15 दिन के बाद आप इस पे जो है नीम का तेल का छिड़काव एक बार कर दें, अजैडिरेक्टिन का छिड़काव आप एक बार, आप 5 ml प्रति लीटर पानी की दर से जो है घोल बनावें और इसका छिड़काव आप अपने खेतों में कर दें। जब एक बार आप छिड़काव कर देते हैं तो आप इसमें किसी भी कीड़े के लगने की संभावना निश्चित रूप से बहुत कम होती है। तो ये तो सावधानी के तौर पे आप कर सकते हैं। बाकी अगर इनकेस आपके खेत में जब बहुत भयंकर प्रकोप हो ही जाए तब उस स्थिति में आप जो है इसमें किसी भी केमिकल पेस्टिसाइड का छिड़काव कर सकते हैं। केमिकल पेस्टिसाइड में आपके डाइक्लोरोवास है, क्लोरोपायरिफास है, डाइमेथोएट है, इमिडाक्लोप्रिड 17.8% एथिल है। ये तमाम तरीके के रसायन हैं जिनका नाम मैंने आपके बीच में लिया है। आप इनका प्रयोग किसी भी रसायन का 1 ml से 2 ml, इमिडाक्लोप्रिड के केस में 1 ml लेंगे, बाकी जितने भी रसायन आपको बताए, इमिडाक्लोप्रिड केवल जो है 1 ml पर लीटर पानी की दर से घोल बनाइएगा। वैसे हम आप किसान भाइयों को सलाह देता है कि 1 एकड़ खेत में 200 लीटर पानी लगता है। यदि फसल की बढ़वार ज़्यादा है तो 250 लीटर लगेगा, और 1 हेक्टेयर में यह मात्रा जो है 800 लीटर से लेकर 1000 लीटर हो जाती है। तो इसी रेशियो में आप जो है दवा का छिड़काव करेंगे और दवा का घोल बनाएंगे और उसके बाद आपकी फसल जो है इससे सुरक्षित हो जाएगी। यानी कि अगर चाहे लाल कीड़ा लगे या फल मक्खी लगे या थ्रिप्स से माहू कीट लगते हैं, इन सबसे बचाव लगभग एक जैसे ही हैं। तो इन सभी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार, खेती किसानी के बाद प्रस्तुत है मौसम समाचार। पिछले सप्ताह प्रदेश का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
पिछले दिनों के मुकाबले अधिकतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस अधिक तथा न्यूनतम तापमान भी 2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में खिली धूप रहने से उमस भरी गर्मी से लोग बेहाल रहे। वायु दिशा पूर्व से पश्चिम तथा गति 6 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा दर्ज की गई। वातावरण में अधिकतम नमी 75% तथा न्यूनतम नमी 55% रही। मौसम विभाग की पूर्वानुमान के अनुसार आगामी 48 घंटों में प्रदेश के कुछ स्थानों पर आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे तथा अधिकांश जगहों पर उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। किसान भाइयों, मौसम वैज्ञानिकों की आपको सलाह है कि इस मौसम में धान की खेती से लगने वाले हिस्पा, फुदका, सूंडी, गंधी आदि कीटों के नियंत्रण हेतु संस्तुत दवाओं का प्रयोग करें। इसके साथ साथ निराई आवश्यकता अनुसार सिंचाई तथा नाइट्रोजन की संस्तुत मात्रा की टॉप ड्रेसिंग का कार्य करें। धान में कीट नियंत्रण हेतु फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग भी कर सकते हैं। मक्का की अच्छी पैदावार लेने के लिए इस मौसम में यदि बुआई के 45 से 50 दिन पूरे हो गए हों तो नाइट्रोजन की चौथाई मात्रा की दूसरी टॉप ड्रेसिंग करें तथा जैविक विधि से कीट नियंत्रण हेतु ट्राइकोगार्मा परिजीवी 50,000 प्रति हेक्टेयर की दर से 5 से 6 दिनों के अंतर पर खेत में छोड़ें। बाजरे की बुवाई के लिए मौसम अनुकूल है, अतः इसकी संस्तुत, संकुल व संकर किस्मों की बुवाई का कार्य इसी सप्ताह में करें। अधिक नमी व गर्म तापमान की वजह से पूर्व में बोई गई अरहर में पत्ती लपेटक कीट का प्रकोप हो सकता है। इसकी रोकथाम हेतु संस्तुत दवा का छिड़काव करें। इस मौसम में मूंग की बुवाई की जा सकती है, अतः मूंग की शीघ्र पकने वाली प्रजातियों की बुआई करें। किसान भाइयों, सब्जियों की खेती में मौसम के कीड़ों का प्रकोप सबसे ज़्यादा होता है। इससे बचने के लिए आप नीम आधारित उत्पादों अथवा संस्तुत कीटनाशकों का प्रयोग कर सकते हैं। पूर्व में बोई गई पात गोभी, शिमला मिर्च तथा टमाटर के तैयार पौध की रोपाई करें तथा बेहन हेतु इनके बीजों की बुवाई भी इस समय नर्सरी में की जा सकती है। इस मौसम में खरीफ प्याज के पौधों की रोपाई ऐसे स्थानों पर की जा सकती है जहां समुचित जल निकास का प्रबंध हो तथा भूमि मध्यम दोमट हो। जिन क्षेत्रों में वर्षा कम हुई है वहां गन्ने के नीचे की सूखी पत्तियों को निकालकर गन्ने की 2 पंक्तियों के बीच बिछा दें, जिससे खेत की नमी बनी रहे और खरपतवार नियंत्रण भी हो सके। आगामी शरदकालीन गन्ने के खेत में हरी खाद हेतु सनई व ढेंचा की बुवाई का कार्य इस समय प्रारंभ कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये थे आज के अंक के मौसम समाचार। अगले अंक में मौसम संबंधी कुछ और नई जानकारियों के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।